स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सबको। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं कि जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो लोग हड़बड़ाने लगते हैं कि किस तरह से स्टडी करें कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। और हर बच्चे का सपना भी होता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स से अपना रिजल्ट अच्छा करे, भविष्य अच्छा करे। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने आने वाले क्वेश्चन से अवगत हो जाएं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10 में, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसी को लेकर के हम आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है ये लॉकडाउन के बीच में, उसमें कितना कटौती हुई हमारे सिलेबस में, कितना घटा है और क्या क्या कैसे पैटर्न है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल ही नया चैनल है और अगर आपकी इच्छा होती है, आप हमारे स्टडी से खुश होते हैं तो ज़रूर आगे क्या कहना चाहते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये लॉकडाउन के बीच में जो हमारा सिलेबस हुआ है वो कुछ परफॉर्मेंस चेंज हो गया है, उसका पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसमें आपको 50% MCQ हो गया है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है, जिसको आपको बस टिक करके आंसर देना है। ये आपका 50% हो गया है। तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात है कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। बस आपको अपना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि कैसे क्या करें कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहले आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे हमारा सिलेबस क्या हो गया। जो भी हमारा 80 मार्क्स का पूछा जाता है, हमने आपको कहा कि जो 80 मार्क्स हमारा आने वाला है, जो भी हमारे 80 मार्क्स आने वाले हैं वो 2 पार्ट में आएंगे। मतलब 80 मार्क्स टोटल हमारा है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये आपका 40 मार्क्स का आएगा जो टोटल MCQ रहेगा। और ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा जो सब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये 40 मार्क्स में हमको क्या क्या पढ़ने हैं ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग इसी को चर्चा करेंगे कि पार्ट 1 में हम लोग ये 40 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ेंगे और 40 मार्क्स सेकंड जो सब्जेक्टिव मेरा है उसके लिए हमको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक क्वेश्चन रहेंगे, पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसको रीड करना है और उसका आंसर्स ऑब्जेक्टिव में टिक करना है। ये आपको 10 मार्क्स के रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाएगा। फिर एक और रीडिंग आपको है जिसमें कोई पैराग्राफ रह सकता है, कोई एनालिसिस करना होता है, स्टैटिकल डाटा रहेगा, चार्ट रहेगा, विजुअल इनपुट हो सकता है। मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पैसेज ही रहेगा। तो आपको 2 पैसेज रहेंगे 10-10 मार्क्स का, तो टोटल आपका 20 मार्क्स का पैसेज हो गया। और इसका आपको आंसर बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव देना है, इसमें आपको कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस टिक करके आंसर देना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गए हमारे रीडिंग स्किल। उसके बाद आपको इसी सब्जेक्टिव में आएंगे लिटरेचर से। लिटरेचर से क्या रहेगा कि आपको एक सीन पैसेज दिया हुआ रहेगा जो आप पढ़े हैं अपने सिलेबस में, उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा और उसको रीड करके उससे रिलेटेड 5 आंसर्स देने होंगे। 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा टोटल 5 मार्क्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़िए और जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आंसर को टिक कर दीजिए। ये हो गया आपका एक रहेगा प्रोज से, मतलब कि स्टोरी बेस्ड रहेगा। और दूसरा आपके सीन में रहेगा, पोएम रहेगा, उसको भी आप पढ़िए, उसका आंसर टिक करके दीजिए 5 मार्क्स का। तो टोटल 5 10 10 20 और 5 5 10 30 मार्क्स का हो गया। अच्छा, कुछ ग्रामर से भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए, सॉरी 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेंगे, ग्रामर जो भी है वो आपको रहेंगे।
1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 10 क्वेश्चन इक्वल टू 10 मार्क्स का आपको वो भी रहेंगे जो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, टेंसेस पढ़ सकते हैं, मॉडल पढ़ना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना होगा, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना होगा और डिटरमाइनर्स पढ़ने होंगे, और भी बहुत सारे पोर्शंस है वो पढ़ के आपको देने होंगे। तो ये टोटल 40 मार्क्स जो हमने ऑब्जेक्टिव था उसको समझा दिया। आपको फिर से अगर डाउट है तो फिर से हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझाते हैं आपको। ये 40 मार्क्स के लिए आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो पैसेज रहेगा, ये आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी पैसेज रहेगा, ये भी 10 मार्क्स का। ये सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आएगा वो एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपका स्टोरी से, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आएगा वो एक पोएम दिया रहेगा आपके चैप्टर से, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी 5 मार्क्स का रहेगा। तो 10 और 10 20 30, और उसके बाद उसमें क्या रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे भर गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रहने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका ग्रामर से रहेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और सबका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इस तरह से आपका ये 10 मार्क्स का हो गया। तो सोचिए टोटल सिलेबस में से 50% मतलब 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और 40% सब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ईजी भी है, नहीं पढ़ने वाले के लिए टफ भी है। ठीक है, फिर हम आते हैं होल्ड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आइए, तो ये हो गया सेक्शन ए 40 मार्क्स का। इसके बाद जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। इसमें आपका राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर लिखने हैं जो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जिसके थ्रू आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखने होंगे, ये 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर या फिर किसी को चार्ट दिया रहेगा, क्लू दिया रहेगा, जिससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ लिखना है, ये आपका 5 मार्क्स का रहेंगे। तो 5 और 5 10 मार्क्स, ये टोटल जो हम बता रहे हैं वो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये ग्रामर सेक्शन हो गया। फिर लिटरेचर में आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 8 मार्क्स ये टोटल आपका हो गया। ये दोनों ही से मिक्स रहेगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से और फर्स्ट फ्लाइट से। आपको पता है कि 2 बुक पढ़ने हैं तो दोनों बुक से मिक्स रहेगा, और इसका आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में देने हैं। फिर एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं आउट ऑफ 6 में से 4 का आंसर आपको देना है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स का ये आपका हो गया। तो 14 और 8 20 मार्क्स का ये आपका हो गया। और
2 लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, ठीक है। एक आपका फर्स्ट फ्लाइट से रहेगा और दूसरा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से रहेगा। दोनों ही से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स 5 एंड 5, ये 10, 12 और 8, आपको 40 मार्क्स हो गया, सॉरी 30 मार्क्स हो गया। ये 30 मार्क्स के आपके हो गए। और इधर राइटिंग में आपका 10 था, तो टोटल आपके हो गए 40। तो फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 5 मार्क्स आपके ये हो गए, 5 मार्क्स ये हो गए, सॉरी ये नहीं, 5 मार्क्स आपके ये हो गए और 5 ये हो गए, 10, 8 मार्क्स ये हो गए, जो कि 4 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं और 4 क्वेश्चंस का यहाँ देना है 3 मार्क्स ईच के लिए। इसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपका आंसर रहेगा। ये आपके 12 मार्क्स के हो गए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक 5 मार्क्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल आपके 40 मार्क्स के ये हो गए, ठीक है। अब ये टोटल सिलेबस हो गया, मीन्स आप कह सकते हैं कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि 30% टोटल सिलेबस में से सीबीएसई ने इसमें कटौती कर दी है। ये लॉकडाउन को देखते हुए प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए तो आपको टोटल 70% ही है आपका सिलेबस में। अब ये क्या क्या सीबीएसई ने हटा दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम में हटा दिया गया है, ट्रीज हटा दिया गया है, फॉग हटा दिया गया है, और ये फर्स्ट फ्लाइट से मिजविल द वाटर और फॉर एनी ग्रोगरी ये आपका हटा दिया गया है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये टोटल 5 और 3 8 चैप्टर आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ करके आप अपना समय ख़राब ना करें, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम नज़दीक है और कैसे पढ़ाई करें मैक्सिमम मार्क्स आए, इसके लिए आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे हर साल हर ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या फिर बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊँगा उसमें इसी को बताऊँगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुक्रिया। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आई, आपको वीडियो पसंद आया, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने के लिए मोटिवेट हों। जय हिंद, बाय बाय।